आप सभी तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं। हम भी आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको गुरुजी की यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में वाहे गुरुजी लिखें और इसे लाइक करें। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भविष्य के बारे में क्या कहा था? उन्होंने न केवल अपनी साखियों में आने वाली घटनाओं का वर्णन किया है, बल्कि उन वाणियों में छिपी है वह बातें जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य बनकर सामने आती हैं। तो आइए, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गुरु साहिब के उन अद्भुत वचनों के बारे में जिनका प्रभाव आने वाले समय पर पड़ने वाला है। क्या सच में उनका लिखा हुआ हर एक शब्द सच होगा? चलिए जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी 100 साखियों में भविष्य के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। एक समय जब एक सिख ने गुरु साहिब से यह सवाल किया कि औरंगजेब बहुत शक्तिशाली है, तो मुगलों का शासन कैसे समाप्त होगा? तब गुरुजी ने कहा था कि काबुल से एक व्यक्ति आएगा जो दिल्ली पर मुगलों का शासन समाप्त कर देगा। और ये सच हुआ जब काबुल से अब्दाली आया और उसने मुगल साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। गुरु साहिब जी ने यह भी कहा था कि जब अब्दाली खालसा से लड़ेगा तो उसका भी अंत हो जाएगा और इस प्रकार खालसा राज पहली बार स्थापित होगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी 100 साखियों में भाविक वाणी की थी कि भारत में एक नया देश बनेगा जिसका नाम पाक होगा। इसके अलावा उन्होंने 1984 के बारे में भी उल्लेख किया था। इन साखियों में गुरु साहिब ने महाराजा रणजीत सिंह जी के शासन और अंग्रेजी हुकूमत के बारे में भी भविष्यवाणी की थी कि समुंदर पार से अंग्रेज आएंगे और सिखों का शासन समाप्त हो जाएगा और लगभग 200 वर्षों तक शासन करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि यह घटना भी साकार हुई थी। इतिहासकारों के अनुसार जब अंग्रेजों को इस 100 साखी के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने इसे नष्ट करने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें अपने शासन के खत्म होने का डर था। जो वचन श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने दिए थे वह कैसे पूरे नहीं हो सकते। उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां सच साबित हुई। जैसे कि भारत की स्वतंत्रता 1945 में जब अंग्रेजों के शासन से लगभग 200 साल बाद भारत आजाद हुआ, उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी कि भारत से एक नया देश बनेगा जिसका नाम पाक होगा। जैसा कि हम जानते हैं 1009 पंजाब का एक हिस्सा विभाजित होकर पाकिस्तान बना। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धों के बारे में भी 100 साक्ष्यों में उल्लेख किया गया है। साथ ही बांग्लादेश के निर्माण के बारे में भी भविष्यवाणी की गई थी। 1971 की जंग जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच हुई थी, इस जंग के बारे में भी 100 साखी में जिक्र है। यह जंग 14 दिसंबर 1971 में शुरू हुई और 17 दिसंबर 1971 को खत्म हो गई थी। उस समय पाकिस्तान का राष्ट्रपति जया खान था। उस समय भारत में ब्लैकआउट लगा दिया गया था, जिसका मतलब यह था कि कोई भी आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था और न ही कोई दिया या लाई चला सकता था। 17 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने अपनी हार कबूल कर ली थी और 18 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक अलग देश बन गया। इस बात का जिक्र गुरु गोविंद सिंह जी ने 100 साखी में पहले ही कर दिया था। 100 साखियों में एक और महत्वपूर्ण भाविक वाणी थी कि भारत में एक विधवा का राज होगा और ये महिला 1984 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्होंने लिखा है कि उनके शासनकाल में ही भारतीय सेना श्री हरमंदिर साहिब जी पर हमला करेगी। इस युद्ध में घोड़े के खुर जितना खून बहने की भविष्यवाणी की गई थी, जो कि वास्तविकता में घटित हुआ। उस समय पंजाब के लोग, खासकर मांझा मालवा और दुवावा क्षेत्र के लोग इस घटना से बहुत दुखी हुए थे। और हम जानते हैं कि 1984 में ऐसा ही हुआ था। 100 साखियों में सरदार चरनेल सिंह भिंडरावाला का भी जिक्र है, जिसमें लिखा है कि उस समय एक खालसा प्रकट होगा जो हिंदुस्तान की सेना से डटकर मुकाबला करेगा और श्री हरविंदर साहिब जी को किला बनाकर लड़ेगा। इस हमले के दौरान सरदार भिंडरावाले के नेतृत्व में खालसा ने भारतीय सेना से संघर्ष किया था। इस हमले का बदला सिखों ने इंदिरा गांधी की हत्या करके लिया, जो कि 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हुआ था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने यह भी कहा था कि खालसा भारत में 2 बार राज करेगा,
पहला राज महाराजा रणजीत सिंह के समय हुआ, जो इतिहास का हिस्सा बन चुका है, और दूसरा सिख राज एक बड़ी जंग के बाद आएगा, जो 14,000 वर्षों तक स्थिर रहेगा। 100 साखी में दूसरे खालसा राज के बारे में भी उल्लेख किया गया है। भाविक वाणी में लिखा है कि एक सिख जिसका नाम दलीप सिंह होगा, खालसा राज की अगुवाई करेगा। ये दलीप सिंह महाराजा रणजीत सिंह का पुत्र नहीं होगा, बल्कि कोई और ही हो। 100 साखी में यह भी कहा गया है कि इस खालसा राज में सभी लोग अमृत पान करेंगे, कोई भी भूखा और नंगा नहीं रहेगा, हर किसी को खाने के लिए लंगर मिलेगा, और ऐसा राज होगा जिसमें कलयुग में भी सतयुग का अनुभव होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत पर पश्चिमी दिशा से आक्रमण होगा और रूस और चीन की सेनाएं भारत पर चढ़ाई करेंगी। गुरु साहिब जी ने 100 साखियों में यह भी वचन किया है 2011-3 तक दुनिया की कुल आबादी केवल 70 करोड़ तक सीमित रह जाएगी। श्री गुरु गोविंद साहिब जी की भविष्यवाणियां सच साबित होती हैं या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उनकी बातें आज भी हमें चौंका देती हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अन 161 में कहते हैं, कुकर्मी मनुष्य के हृदय में जैसे कलयुग आ जाता है, इस कलयुग यानी कि कुकर्म दशा के पंजे में फंसने से कोई कर्म धर्म छुड़ा नहीं सकता। हे नानक, परमात्मा के नाम के बिना कोई मनुष्य कलयुग से मुक्ति नहीं पा सकता। परमात्मा जगत का सदा स्थिर रहने वाला पादशाह है, उसका हुक्म अटल है। जो मनुष्य अपने मन में सदा स्थिर परमात्मा के नाम रंग में रंगे जाते हैं, वह उस बेपरवाह हरि का रूप हो जाते हैं। वह उस सदा कायम रहने वाले परमात्मा की हजूरी में रहते हैं, उसके सदा स्थिर नाम में लीनता प्राप्त कर लेते हैं। हे मेरे मन, गुरु की शिक्षा सुन, गुरु के शब्द को अपने सोच मंडल में बसा के रख। अगर तू परमात्मा का नाम सिमरेगा तो संसार समुंदर से पार लंघ जाएगा। पर यह जगत अपने मन के पीछे चल के माया के मोह में फंस के जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। माया की भटकना में ही पैदा होता है और माया के भटकना में ही मरता है। अपने मन के पीछे चलने वाला जगत परमात्मा को याद नहीं करता और पैदा होता मरता रहता है। ये जीव खुद ही गलत रास्ते पर पड़ा है या परमात्मा ने खुद इसे गलत रास्ते पर डाला हुआ है। यह बात स्पष्ट है कि यह अपनी असलियत भुलाए बैठा है और माया के मुंह में फंस के यह जीव बेगानी नौकरी ही कर रहा है, जैसे यह बहुत दुख ही कमाता है और मानव जन व्यर्थ गवा रहा। परमात्मा अपनी मेहर करके जिस मनुष्य को गुरु मिलाता है, वह मनुष्य माया का मोह छोड़ के केवल परमात्मा का नाम सिमरण करता है तथा अपने अंदर से माया वाली भटकना दूर कर लेता है। हे नानक, वह मनुष्य सदा हरि नाम सिमरण करता है और हरि नाम खजाना प्राप्त करता है, जो उसके वास्ते जगत के सारे 9 खजाने हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सतनाम श्री वाहेगुरु। आप सभी तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं। हम भी आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको गुरुजी की यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरुजी लिखें और इसे लाइक करें। क्या आपने कभी सोचा है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भविष्य के बारे में क्या कहा था? उन्होंने न केवल अपनी साखियों में आने वाली घटनाओं का वर्णन किया है, बल्कि उन वाणियों में छिपी है वह बातें जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य बनकर सामने आती हैं। तो आइए, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गुरु साहिब के उन अद्भुत वचनों के बारे में जिनका प्रभाव आने वाले समय पर पड़ने वाला है। क्या सच में उनका लिखा हुआ हर एक शब्द सच होगा? चलिए जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी 100 साखियों में भविष्य के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। एक समय जब एक सिख ने गुरु साहिब से यह सवाल किया कि औरंगजेब बहुत शक्तिशाली है, तो मुगलों का शासन कैसे समाप्त होगा? तब गुरुजी ने कहा था कि काबुल से एक व्यक्ति आएगा जो दिल्ली पर मुगलों का शासन समाप्त कर देगा। और ये सच हुआ जब काबुल से अब्दाली आया और उसने मुगल साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। गुरु साहिब जी ने यह भी कहा था कि जब अब्दाली खालसा से लड़ेगा तो उसका भी अंत हो जाएगा और इस प्रकार खालसा राज पहली बार स्थापित होगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी 100 साखियों में भाविक वाणी की थी कि भारत में एक नया देश बनेगा जिसका नाम पाक होगा। इसके अलावा उन्होंने 1984 के बारे में भी उल्लेख किया था। इन साखियों में गुरु साहिब ने महाराजा रणजीत सिंह जी के शासन और अंग्रेजी हुकूमत के बारे में भी भविष्यवाणी की थी कि समुंदर पार से अंग्रेज आएंगे और सिखों का शासन समाप्त हो जाएगा।
और लगभग 200 वर्षों तक शासन करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि यह घटना भी साकार हुई थी। इतिहासकारों के अनुसार जब अंग्रेजों को इस 100 साखी के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने इसे नष्ट करने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें अपने शासन के खत्म होने का डर था। जो वचन श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने दिए थे वह कैसे पूरे नहीं हो सकते। उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियां सच साबित हुई। जैसे कि भारत की स्वतंत्रता 1945 में जब अंग्रेजों के शासन से लगभग 200 साल बाद भारत आजाद हुआ, उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी कि भारत से एक नया देश बनेगा जिसका नाम पाक होगा। जैसा कि हम जानते हैं 1009 पंजाब का एक हिस्सा विभाजित होकर पाकिस्तान बना। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धों के बारे में भी 100 साक्ष्यों में उल्लेख किया गया है। साथ ही बांग्लादेश के निर्माण के बारे में भी भविष्यवाणी की गई थी। 1971 की जंग जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच हुई थी, इस जंग के बारे में भी 100 साखी में जिक्र है। यह जंग 14 दिसंबर 1971 में शुरू हुई और 17 दिसंबर 1971 को खत्म हो गई थी। उस समय पाकिस्तान का राष्ट्रपति जया खान था। उस समय भारत में ब्लैकआउट लगा दिया गया था, जिसका मतलब यह था कि कोई भी आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था और न ही कोई दिया या लाई चला सकता था। 17 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने अपनी हार कबूल कर ली थी और 18 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक अलग देश बन गया। इस बात का जिक्र गुरु गोविंद सिंह जी ने 100 साखी में पहले ही कर दिया था। 100 साखियों में एक और महत्वपूर्ण भाविकवाणी थी कि भारत में एक विधवा का राज होगा और ये महिला 1984 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्होंने लिखा है कि उनके शासनकाल में ही भारतीय सेना श्री हरमंदिर साहिब जी पर हमला करेगी। इस युद्ध में घोड़े के खुर जितना खून बहने की भविष्यवाणी की गई थी, जो कि वास्तविकता में घटित हुआ। उस समय पंजाब के लोग, खासकर मांझा मालवा और दुवावा क्षेत्र के लोग इस घटना से बहुत दुखी हुए थे और हम जानते हैं कि 1984 में ऐसा ही हुआ था। 100 साखियों में सरदार चरनेल सिंह भिंडरावाला का भी जिक्र है, जिसमें लिखा है कि उस समय एक खालसा प्रकट होगा जो हिंदुस्तान की सेना से डटकर मुकाबला करेगा और श्री हरविंदर साहिब जी को किला बनाकर लड़ेगा। इस हमले के दौरान सरदार भिंडरावाले के नेतृत्व में खालसा ने भारतीय सेना से संघर्ष किया था। इस हमले का बदला सिखों ने इंदिरा गांधी की हत्या करके लिया, जो कि 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हुआ था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने यह भी कहा था कि खालसा भारत में 2 बार राज करेगा। पहला राज महाराजा रणजीत सिंह के समय हुआ, जो इतिहास का हिस्सा बन चुका है, और दूसरा सिख राज एक बड़ी जंग के बाद आएगा, जो 14,000 वर्षों तक स्थिर रहेगा। 100 साखी में दूसरे खालसा राज के बारे में भी उल्लेख किया गया है। भाविक वाणी में लिखा है कि एक सिख जिसका नाम दलीप सिंह होगा, खालसा राज की अगुवाई करेगा। ये दलीप सिंह महाराजा रणजीत सिंह का पुत्र नहीं होगा, बल्कि कोई और ही हो। 100 साखी में यह भी कहा गया है कि इस खालसा राज में सभी लोग अमृत पान करेंगे, कोई भी भूखा और नंगा नहीं रहेगा, हर किसी को खाने के लिए लंगर मिलेगा और ऐसा राज होगा जिसमें कलयुग में भी सतयुग का अनुभव होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत पर पश्चिमी दिशा से आक्रमण होगा और रूस और चीन की सेनाएं भारत पर चढ़ाई करेंगी। गुरु साहिब जी ने 100 साखियों में यह भी वचन किया है 2011-3 तक दुनिया की कुल आबादी केवल 70 करोड़ तक सीमित रह जाएगी। श्री गुरु गोविंद साहिब जी की भविष्यवाणियां सच साबित होती हैं या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उनकी बातें आज भी हमें चौंका देती हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अन 161 में कहते हैं, कुकर्मी मनुष्य के हृदय में जैसे कलयुग आ जाता है, इस कलयुग यानी कि कुकर्म दशा के पंजे में फंसने से कोई कर्म धर्म छुड़ा नहीं सकता। हे नानक, परमात्मा के नाम के बिना कोई मनुष्य कलयुग से मुक्ति नहीं पा सकता। परमात्मा जगत का सदा स्थिर रहने वाला पादशाह है। उसका हुक्म अटल है। जो मनुष्य अपने मन में सदा स्थिर परमात्मा के नाम रंग में रंगे जाते
है वह उस बेपरवाह हरि का रूप हो जाते हैं। वह उस सदा कायम रहने वाले परमात्मा की हजूरी में रहते हैं, उसके सदा स्थिर नाम में लीनता प्राप्त कर लेते हैं। हे मेरे मन, गुरु की शिक्षा सुन, गुरु के शब्द को अपने सोच मंडल में बसा के रख। अगर तू परमात्मा का नाम सिमरेगा तो संसार समुंदर से पार लंघ जाएगा। पर यह जगत अपने मन के पीछे चल के माया के मोह में फंस के जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। माया की भटकना में ही पैदा होता है और माया के भटकना में ही मरता है। अपने मन के पीछे चलने वाला जगत परमात्मा को याद नहीं करता और पैदा होता मरता रहता है। ये जीव खुद ही गलत रास्ते पर पड़ा है, यह परमात्मा ने खुद इसे गलत रास्ते पर डाला हुआ है। यह बात स्पष्ट है कि यह अपनी असलियत भुलाए बैठा है और माया के मुंह में फंस के यह जीव बेगानी नौकरी ही कर रहा है, जैसे यह बहुत दुख ही कमाता है और मानव जन व्यर्थ गवा रहा। परमात्मा अपनी मेहर करके जिस मनुष्य को गुरु मिलाता है, वह मनुष्य माया का मोह छोड़ के केवल परमात्मा का नाम सिमरण करता है तथा अपने अंदर से माया वाली भटकना दूर कर लेता है। हे नानक, वह मनुष्य सदा हरि नाम सिमरण करता है और हरि नाम खजाना प्राप्त करता है, जो उसके वास्ते जगत के सारे 9 खजाने हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सतनाम श्री वाहेगुरु। आप सभी तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं। हम भी आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको गुरुजी की यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरुजी लिखें और इसे लाइक करें। क्या आप जानते हैं कि होली का त्योहार सिख समुदाय में एक अलग ही रूप में मनाया जाता है? जी हाँ, होला मोहल्ला एक ऐसा अनोखा और अद्भुत पर्व है जो सिखों के साहस, श्रद्धा का प्रतीक है। यह त्योहार न सिर्फ शारीरिक ताकत का प्रदर्शन है, बल्कि गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा दिए गए शौर्य और आत्मसमर्पण के सिद्धांतों का उत्सव भी है। होला मोहल्ला के दौरान निहंग सिख अपने गढ़ का युद्ध कला के शानदार प्रदर्शन से दर्शकों को हैरान कर देते हैं और पूरा वातावरण एक जोश और ऊर्जा से भर जाता है। साथ ही गुरु के प्रति भक्ति और समाज सेवा के तहत लंगर भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि होला मोहल्ला क्या है और क्यों ये सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि सिखों का साहस और संकल्प का प्रतीक है, तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। आइए सीखिए और समझिए कि यह उत्सव क्यों पूरी दुनिया में सिखों के गौरव का प्रतीक है। मुगल काल होने के कारण उनका अत्याचार सर चढ़कर बोलता था। होली का मौका भी वह नहीं छोड़ते थे और जैसे ही मौका मिला वो महिलाओं के साथ बदसलूकी और यहाँ तक कि उन्हें अगवा भी कर लेते थे। ऐसे में एक बार गुरु के सिख होली खेल के श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार पर पहुंचे। यह समय लगभग 1699 का काल था। गुरुजी, अभी हम होली खेल कर आ रहे हैं और हमें पता चला होली की आड़ में महिलाओं को अगवा किया जा रहा है, अन्याय और अत्याचार हो रहा है। यह सुन गुरु साहिब ने हुक्मनामा भेजा और सभी सिखों को होला मोहल्ला बनाने का हुक्म दिया। होला का मतलब युद्ध होता है और मोहल्ला स्थान जहां यह हो, यानी यह भाईचारे में होने वाला युद्ध अभ्यास है। पहला होला मोहल्ला होल गढ़ नामक किले में हुआ, जो कि आनंदपुर साहिब में स्थित है। यह अभ्यास युद्ध गुरु जी के सामने होता था और इस तरह गुरु साहिब ने अपने सिखों को बुराई के खिलाफ लड़ने का अभ्यास अपनी आंखों के सामने करवाया। गुरु साहिब ने अपने खालसा सिखों को 2 भागों में बांट दिया। आधे लोगों को किले में रहने को कहा और दूसरे लोगों को उन पर नकली आक्रमण करने को कहा। तरह तरह के हथियार और एक दूसरे पर होली के रंग लगाकर होला मोहल्ला धूमधाम से मनाया गया। गुरु साहिब यह सब सामने बैठकर देखते थे और अपने सिखों को अपने आशीर्वाद के माध्यम से गुरु प्रसाद देते थे। गुरु साहिब जो भी कार्य शुरू करवाते थे वह किसी न किसी ठोस कारण के करवाते थे। गुरु जी के द्वारा शुरू करवाया गया यह नकली युद्ध का अभ्यास काम आया और पहाड़ी राजाओं ने किले पर आक्रमण कर दिया। गुरु जी के आशीर्वाद से सिखों ने अपने किले को दुश्मनों से बचाया। होला मोहल्ला से एक और किस्सा जुड़ा है। गुरु साहिब ने अपने परिवार के साथ आनंदपुर साहिब को छोड़ दिया था। सभी जा रहे थे। बाबा अजीत सिंह जी पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। इस पर भाई चौपा सिंह जी ने उनसे पीछे मुड़ मुड़ कर देखने का कारण पूछा तो बाबा अजीत सिंह जी बोले, मैं उस स्थान को याद कर रहा हूं जहां मैं पैदा हुआ, मेरे भाई पैदा हुए, जहां खालसा का जन्म हुआ और फला फूला,
जहां मैं गुरु सिखों की गोद में बैठा, जहां हमने इतनी मौज मस्ती की, मैं यह सोच रहा हूं कि क्या कभी हम इस स्थान पर दोबारा आ पाएंगे। क्या मैं अपने इस सुंदर शहर को आखिरी बार देख रहा हूं। यह सुन आसपास खड़े सिख भावनाओं में बह गए और रोने लगे। गुरु गोविंद सिंह जी भी आए और उनको भी यह बात बताई गई। तो गुरु साहिब बाबा अजीत सिंह जी से बोले, कोई ना अजीत सिंह, जब खालसा हर साल होला मोहल्ला मनाने आएंगे तो हम स्वयं यहां आएंगे और अब अपने सिखों को दर्शन देंगे। गुरु के वचन आज भी सिख याद करते हैं और होला मोहल्ला के 3 दिनों के उत्सव रंग लगाकर, युद्ध अभ्यास कर कर सिखों को ऐसा महसूस होता है मानो वह गुरु साहिब का आशीर्वाद लेने यहां पहुंचे। लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, सतनाम श्री वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। संगीत होली का त्योहार और भक्त प्रहलाद में एक गहरा संबंध है और भक्त प्रहलाद की परम भक्ति का गुरु ग्रंथ साहिब में भी वर्णन है। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप को यह वरदान मिला हुआ था कि ना तो उसे कोई मनुष्य मार सकता है और ना कोई पशु, ना वह दिन में मर सकता है और ना ही रात में, ना वह घर में मर सकता है और ना ही घर के बाहर, और ना उसे कोई शस्त्र मार सकता है और ना ही कोई अस्त्र। इस वरदान को पाकर वह अत्यंत घमंडी और अभिमानी हो गया था। प्रहलाद गुरुमुख माना जाता है और उसके पिता राजा हिरण्यकश्यप को मनमुख माना जाता है, यानी वह व्यक्ति जो अपने मन के रास्ते पर चले। होली क्यों मनाते हैं, यह सुनने से पहले आइए जानते हैं कि सिखों के तीसरे गुरु श्री अमरदास जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भक्त प्रहलाद के बारे में क्या लिखा है। गुरुजी श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 1133 में लिखते हैं, हे भाई प्रहलाद, अपने गुरु की शिक्षा पर चलकर परमात्मा का नाम जपता है और बालक प्रहलाद किसी भी शरार कष्ट से नहीं डरता है। भाई प्रहलाद अपने शिक्षकों को रोज कहता है कि मेरी तख्ती पर हरि का नाम लिख दो, गोपाल का नाम लिख दो। जो मनुष्य सिर्फ माया के प्यार में रहते हैं वह आत्मिक मौत के जाल में फंसे रहते हैं। भक्त प्रहलाद अपने गुरु से कहते हैं, मेरा गुरु मेरी रक्षा कर रहा है। सारे सुख देने वाला परमात्मा हर वक्त मेरे अंग संग है, यानी वह हमेशा मेरे साथ बना रहता है। हे भाई प्रहलाद को उसकी मां समझाती है, हे प्रहलाद, मेरे पुत्र परमात्मा का नाम छोड़ दे और अपनी जान बचा ले। परंतु इस पर भक्त प्रहलाद कहता है, हे मेरी मां सुन, मैं परमात्मा का नाम नहीं छोड़ूंगा। यह जाप जपना मुझे मेरे गुरु ने समझाया है। हे भाई सन और अमरक और सभी ने जाकर प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप के सामने फरियाद की है। महाराज प्रहलाद खुद तो बिगड़ा हुआ है परंतु उसने और बच्चों को भी बिगाड़ दिया है। ये सुन हिरण्यकश्यप ने ये सलाह पक्की की कि प्रहलाद को खत्म कर दिया जाए, परंतु प्रहलाद का रक्षक स्वयं परमात्मा बन गया। हे भाई, हिरण्यकश्यप हाथ में तलवार पकड़कर बड़े अहंकार से प्रहलाद पर टूट पड़ा और कहने लगा, कहाँ है तेरा हरि जो तुझे बचा ले। यह कहने की देर थी कि एक पल में परमात्मा भयानक रूप धारण कर रसीन रूप में खंभे को फाड़कर बाहर निकल संगीत आया और उसने हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से चीर डाला और प्रहलाद को बचा दिया। हे भाई, परमात्मा सदा अपने भक्तों के सारे काम संवार है। देख, उसने प्रहलाद के 21 कुल का उद्धार कर दिया है। नानक परमात्मा अपने संतों को गुरु शब्द से जोड़ के उनके अंदर से आत्मिक मौत लाने वाले अहंकार को समाप्त कर देता है और हरि नाम से जोड़कर उनको संसार समुद्र से पार लांग देता है। हे भाई, परमात्मा हर एक युग में अपने भक्तों की इज्जत रखता आया है। देखो, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद गायत्री मंत्र पूजा अर्चना कुछ भी नहीं जानता था, अर्थात क्योंकि वह आयु में बहुत छोटा था इसलिए उसने कुछ नहीं सीखा था। बस उसे एक ही रट लगी रहती थी और वह थी हरि का नाम। परंतु फिर भी परमात्मा ने उसको गुरु के शब्द से जोड़ के अपने चरणों में मिला लिया। हे भाई, परमात्मा स्वयं ही अपने संत जनों को दुख देने के लिए उन पर दैत्य चिपका देता है, अर्थात उन्हें दुख देकर उनकी परीक्षा लेता है और फिर खुद ही संत जनों का रखवाला बनता है। हे भाई, भक्त जनों को दुष्ट चाहे जितने कष्ट दे दे, उनके मन को कोई तकलीफ नहीं होती, यानी उन्हें बाहर से कष्ट दिया जा सकता है परंतु परमात्मा उन्हें मन से निर्भय बना देता है। हे भाई, जो मनुष्य दिन रात हर वक्त परमात्मा की भक्ति करते हैं, उन्होंने गुरु के शब्द से अपने अंदर से मेर तेर समाप्त कर ली है, यानी वह तेरे मेरे तेरे
के चक्कर में नहीं पड़ते और जो मनुष्य हरि नाम में मगन लीन रहते हैं, जिनके मन में सदा प्रभु बसा रहता है, उनका जीवन सदा पवित्र रहता है। हे भाई भक्त प्रहलाद, तेर मेर पैदा करने वाली पढ़ाई नहीं पढ़ता, वह परमात्मा का नाम नहीं छोड़ता, वह किसी के भी डराए से डरता नहीं। हे भाई, परमात्मा अपने संत जनों का रखवाला स्वयं है। प्रहलाद से भरकर मूर्ख हिरण्यकश्यप ने अपने संतर से काल को खुद बुला लिया है। हे भाई, भक्त और परमात्मा की इज्जत सांझी है, इसलिए जब भक्त के सम्मान को कोई दुष्ट अगर ठेस पहुंचाता है तो वह परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा कर कर अपना सम्मान स्वयं बचाता है, अपने भक्तों को महानता भी वह स्वयं ही देता है। हे नानक, परमात्मा ने नरसिंह रूप धार के हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से चीर दिया। ताकत के नशे में अंधे हो चुके हिरण्यकश्यप ने परमात्मा के दर का भेद न समझा, अर्थात वह ये नहीं समझ पाया कि परमात्मा और उसके भक्त का सम्मान एक ही है और परमात्मा अपने भक्त का सम्मान स्वयं रखता है। यह भेद न समझ पाने के कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। भक्त नामदेव ने भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब 1165 में भक्त प्रहलाद का वर्णन किया है और ये बताया है कि जब लाख समझाने के पश्चात भी भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप की नहीं सुनी तो उसे मारने के लिए उसके पिता ने कई नाकामयाब कोशिश की, जैसे कि उसे पहाड़ से फेंक देना, नदी में फेंक देना और आग में जिंदा जलाने की कोशिश करना। होली के त्योहार पर होली का दहन की परंपरा तभी से चली आ रही है। कहा जाता है कि जब भक्त प्रहलाद को मारने में हिरण्यकश्यप के सभी हद विफल हो गए थे, तब उसने अपनी बहन होलिका से कहा, बहन होलिका, तुम्हें वरदान है कि तुम आग में नहीं जल सकती, तुम प्रहलाद को जलती चिता में अपनी गोद में लेकर बैठ जाओ ताकि इस दुष्ट को हमारा नाम न जपने की सजा मिल सके। बहन ने अपने भाई के हुक्म का पालन किया, परंतु जब वह बालक को गोद में लेकर बैठी तो भक्त प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, परंतु होलिका धू धू कर जलने लगी। और यह इसलिए हुआ क्योंकि उसने वरदान का गलत इस्तेमाल किया था। इसके पश्चात परमात्मा खुद नरसिंह के अवतार में आए, जो कि ना तो पशु था और ना ही इंसान। नरसिंह अवतार खंबा तोड़कर प्रकट हुए। उस समय ना तो पूरी तरह दिन था और ना ही रात। वह हिरण्यकश्यप को घर की चौखट के बीच में ले गए, यानी ना तो वो घर में थे और ना घर के बाहर। नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से मारा, जो कि ना तो अस्त्र थे और ना ही शस्त्र। इस प्रकार गुरमुख की जीत हुई और अभिमान का अंत हुआ। तभी से होली पर होली का दहन की परंपरा चली आ रही है। सतनाम श्री वाहेगुरु। आप सभी तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं। हम भी आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको गुरुजी की यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरुजी लिखें और इसे लाइक करें। एक व्यक्ति ने गुरु प्रेमानंद महाराज जी से प्रश्न किया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर जो वाहेगुरु शब्द आया है, उस वाहेगुरु शब्द का अर्थ है श्री कृष्ण जी। उनके कहने का अर्थ है कि श्री कृष्ण जी, उनके कहने का अर्थ है श्री कृष्ण ही सारे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, यानी ईश्वर हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखे शब्दों की सही व्याख्या बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको यह बता दें कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में ईश्वर का वर्णन कैसे किया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में ईश्वर का वर्णन कैसे किया गया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंग 1 में कहते हैं कि एक ओंकार यानी परमेश्वर सबको जीवन देने वाला एक ही है। यहाँ यह भी लिखा हुआ है कि वह अकाल मूरत है और अजुली सह भंग है। अकाल मूरत यानी कि जिसकी मूरत अकाल हो, अर्थ अकाल से रहित हो। ईश्वर यानी परमेश्वर के ऊपर समय का प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि ईश्वर ही है जिसने समय को बनाया है और जो समय का नाश भी कर सकता है। इस संसार में जो भी आया है उसका काल आता है, परंतु ईश्वर का ना तो जन्म का समय आता है और ना ही मृत्यु का समय आता है और ना ही ईश्वर पर समय का कोई प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार अजुई सहभंग का अर्थ है कि ईश्वर जूनी रहित है, वह जीवन मरण के चक्र से परे है। ईश्वर ही कर्ता पूरक है, यानी ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है, उसे किसी ने नहीं बनाया। अब सवाल यह उठता है कि ईश्वर का अस्तित्व कैसे है, उसे बनाया किसने है। इस पर गुरु साहिब कहते हैं कि ईश्वर सहभंग यानी कि स्वयं प्रकाशमान है। ईश्वर अपने आप से ही प्रकाशमान है,
वह कब प्रकाशमान हुए थे, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, क्योंकि समय ईश्वर का ही बनाया हुआ है। तो ईश्वर किस समय हुए इसका कोई भी पता नहीं लगा सकता। हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर वह है जो अकाल है, अजूनी है, जो स्वयं प्रकाशमान है, और वो सिर्फ एक ही है। श्री गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं कि हमारा जो गोविंद है, हमारा जो ईश्वर है, वो ऐसा है कि उसके गुण बेअंत है, उसका वर्णन करना बेहद मुश्किल है। वह ईश्वर ऐसा है जिसने करोड़ों विष्णु अवतारों को पैदा किया है, जिसने करोड़ों ही ब्रह्मांड बनाए हुए हैं, और जिसने करोड़ों ही महादेव महेश जैसे देवताओं को बनाया है और उनका विनाश भी किया है। और उसी ईश्वर ने करोड़ों ही ब्रह्माओं की रचना की है, जो सृष्टि के रचयिता हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि ईश्वर वो है जिसने एक नहीं करोड़ों ही ब्रह्मा बनाए हैं, एक नहीं करोड़ों ही विष्णु बनाए हैं, एक नहीं करोड़ों ही महेश बनाए हैं, और उन्हें बनाकर उनका नाश भी किया है और फिर दोबारा भी बनाया है। इस प्रकार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में ईश्वर की महिमा लिखी गई है। अब हम बात करते हैं श्री कृष्ण जी की। हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार थे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी विष्णु जी के अवतारों का वर्णन किया गया है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भी 24 अवतारों की, यानी विष्णु जी के 24 अवतारों की, यानी विष्णु जी के 24 अवतारों की कथा लिखी है। इस कथा में लिखा है कि हे ईश्वर, जो आपने 24 अवतार बनाए हैं, उन्होंने भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं की, यह सब भी ईश्वर को पा नहीं सके। विष्णु जी के जितने भी अवतार हुए, जैसे नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, इन सभी अवतारों के अंदर ईश्वर की शक्ति थी। यह सब ईश्वर नहीं थे, यह सब ईश्वर नहीं थे, यह सब ईश्वर नहीं थे, यह खुद ईश्वर नहीं थे, और यह खुद ईश्वर नहीं थे। और यह हर बात कुर्बानी में साफ साफ लिखी हुई है कि यह सब ईश्वर नहीं थे, इन्हें ईश्वर ने बनाया था। गुरबानी में यह भी लिखा है कि ईश्वर तो अकाल है, उस पर अकाल का कोई जोर नहीं चलता। गुरबानी में लिखा हुआ है कि जितने भी विष्णु जी के अवतार हुए, जैसे कि राम कृष्ण, उन सब का काल ने विनाश कर दिया, और ये सब अवतार काल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं कि कोई कहता है कि ब्रह्मा जी भगवान है, कोई कहता है कि शिव भगवान है, तो कोई कहता है कि विष्णु जी भगवान है। पर गुरु साहिब जी कहते हैं कि इस धोखे में ना रहना कि यह सब ईश्वर है, क्योंकि अंत समय में इन सब ने तुम्हारा साथ छोड़ जाना है। जब असल में तुम्हारे कर्मों का लेखा होगा, उस अंत समय में सिर्फ ईश्वर की भक्ति ही काम आएगी। वो ईश्वर जो सदा स्थिर है, जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, यानी जो अकाल है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी आगे कहते हैं कि जो ईश्वर आदिकाल से है, जिसकी कोई योनि नहीं है, तो उसको तुम क्यों कहते हो कि उस ईश्वर ने देवकी की कोख से जन्म लिया? ईश्वर तो कभी भी गर्भ से नहीं आ सकता, वो तो अजूनी है। ईश्वर का ना तो कोई पिता है और ना ही कोई माता, तो उस ईश्वर के पिता का नाम वासुदेव कैसे हो सकता है? ईश्वर को बनाने वाले माता पिता नहीं हुए। ईश्वर तो अपने आप प्रकाशमान है, उनके कोई माता पिता नहीं है, बल्कि वह खुद ही सारी सृष्टि के माता पिता है। और यही बात भगत कबीर जी ने भी कही है। वह कहते हैं कि हमारे ईश्वर तो वो है जिनकी ना तो कोई माँ है और ना ही कोई पिता, वो कभी जूनों में नहीं आते, उनका नाम निरंजन है, वो माया से रहित है। कबीर जी आगे कहते हैं कि हमारे जो सच्चे वाहे गुरु हैं, सच्चे सृष्टि को बनाने वाले हैं, वो अपने खलकत के अंदर ही व्यापक है, और वो श्याम मूर्त नहीं है, यानी कि वो सिर्फ कृष्ण जी नहीं है, वो तो इस ब्रह्मांड की रचयिता है, सारी सृष्टि में व्यापक है। गुरबानी में यह भी लिखा है कि ईश्वर ने करोड़ों ही रामचंद्र जी और करोड़ों ही कृष्ण जी को बनाया है और उनका नाश भी किया है, वही संसार के कथा धरता है। इन सब पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अनुसार श्री कृष्ण जी परमेश्वर या वाहे गुरु नहीं है। श्री कृष्ण जी की रचना ईश्वर ने की है, और ईश्वर ही है जिसने श्री कृष्ण जी का विनाश किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर यह शब्द भाटों ने उच्चारण किए हैं। भाट उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। यह गुरुजी की संगत में आए और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने गुरबानी में गुरुजी की महिमा में कुछ सेवैयां उच्चारण की है। वह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अंक 1402 में दर्ज है, और जिसका अर्थ है, ईश्वर ने शक्ति की जो जत कृष्ण जी के अंदर वर्ती, तो कृष्ण जी का जो आकार जामा था, उनके जो कमल नयन थे, उसकी प्रभाव बहुत बढ़ गई। उनकी जो बोली थी वो इतनी मधुर हो गई,
और माता यशोदा जी कृष्ण जी को कहती थी कि हे दही भात खा लो। इसका अर्थ है कि हे ईश्वर, आपने ही द्वापर युग में कृष्ण जी के अंदर कुछ शक्तियां देकर आपने ही यह बाल लीला की थी। बचपन में जब कृष्ण जी अपने पैरों में घुंघरू की आवाज करते थे तो माता यशोदा जी उनकी यह आवाज सुनकर कृष्ण जी पर मोहित हो जाती। वह आगे लिखते हैं कि हे अकाल पूरक, वाहेगुरु जी, जो हुक्म रूपी कलम है यह आपके ही हाथों में है। कृष्ण जी का काल भी आपने अपने हुक्म में लिखा था, उनका जन्म भी आपने लिखा था, तो इस हुक्म को कौन मिटा सकता है। हे गुरु, आपके ध्यान और ज्ञान को शिव जी और ब्रह्मा जी अपने हृदय के अंदर धारण करना चाहते हैं। हे वाहे गुरु, आप ही आदि पूरक हो, जिसने सारे संसार की रचना की है। आप सदा ही स्थिर रहने वाले हो, आप जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हो। तो इस प्रकार इस सेवई के अंदर कृष्ण जी के जामे के अंदर ईश्वर की जो ज्योत वर्ती थी उसकी महिमा हो रही है। अगर वो ज्योत कृष्ण जी में नहीं वर्ती होती तो उस शक्ति के बिना कृष्ण जी कंस का वध नहीं कर सकते थे, राजा उग्रसेन को राज्य नहीं दे सकते थे। तो यह जो शक्ति है, इस शक्ति का वर्णन इन शब्दों में किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि वाहे गुरु जो इस संसार के रचयिता है, उन्होंने कुछ शक्तियां श्री कृष्ण के अंदर व्यापक की हैं। मगर कृष्ण जी अकाल पूरक नहीं है, वह इस संसार के रचयिता नहीं है। यानी ईश्वर ने कृष्ण जी को बनाया, कृष्ण जी ने ईश्वर को नहीं बनाया। तो हम ये कह सकते हैं कि कृष्ण जी भी एक कृत हैं, कर्ता पूरक नहीं है। सतनाम श्री वाहेगुरु। आप सभी तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं। हम भी आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको गुरुजी की यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी लिखें और इसे लाइक करें। संगीत भारत के इतिहास में ऐसे कई वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन कुछ नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए। बंदा सिंह बहादुर और छत्रपति संभाजी महाराज, दो महान योद्धा जिन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ जबरदस्त युद्ध किया और शहीद होकर भी अमर हो गए। क्या समानताएं थी इन दोनों महापुरुषों में, कैसे उन्होंने मुगलों की नींव हिलाकर रख दी, जानिए इस वीडियो में। मुगलों के खिलाफ संघर्ष। बंदा सिंह बहादुर और छत्रपति संभाजी महाराज दोनों ही अपनी असाधारण बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। दोनों ने मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा और कभी भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। बंदा सिंह बहादुर का असली नाम लक्ष्मण दास था। पहले वह एक साधु थे, लेकिन जब उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी से दीक्षा ली तो वह एक महान योद्धा बन गए। उन्होंने 1709 में सरहिंद पर आक्रमण कर वहां के गवर्नर वजीर खान को हराया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को बड़ी बेरहमी से शहीद करवाया था। पंजाब में मुगलों की सत्ता को उखाड़ फेंककर किसानों और गरीबों को उनका हक दिलाया। उनका नारा था, धरती के असली मालिक किसान और श्रमिक हैं, शासक नहीं। वहीं छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के वीर पुत्र थे। वह अपने पिता के बाद मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक बने। उन्होंने मुगलों से लगातार 9 वर्षों तक युद्ध किया और कभी हार नहीं मानी। औरंगजेब ने उन्हें तोड़ने के हर संभव कोशिश की, लेकिन वह अपने सिद्धांतों पर अधिक रहे। उन्होंने मराठा साम्राज्य की कुरीला युद्ध नीति को और मजबूत बनाया, जिससे मुगलों को भारी नुकसान हुआ। निडरता और बलिदान। जब वीरता और बलिदान की बात होती है तो बंदा सिंह बहादुर और छत्रपति संभाजी महाराज का नाम सबसे पहले लिया जाता है। बंदा सिंह बहादुर की शहादत 1715 में उन्हें मुगलों ने पकड़ लिया और दिल्ली लाया गया। उन्हें दिल्ली में लाल किले के सामने भयंकर यात्राएं दी गई। सबसे क्रूर क्षण था जब उन्हें उनके बेटे का सिर काटकर उनके सामने रखा गया, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। आखिरकार 1716 में उन्हें क्रूर तरीके से मार दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और सत श्री और काल का जयकारा लगाया। अब बात करते हैं छत्रपति संभाजी महाराज की शहादत के बारे में। 1689 में औरंगजेब की सेना ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। क्रोध में औरंगजेब ने उन्हें भयंकर यातनाएं दी। उनकी आंखें निकाल ली गई, उनकी त्वचा उधेड़ दी गई, लेकिन उन्होंने एक भी बार झुकने से इनकार कर दिया। आखिरकार उन्हें भी शहीद कर दिया गया, लेकिन उनकी शहादत से मराठा सेना और भी प्रेरित हो गई। आज भी इन योद्धाओं की वीरता हमें प्रेरणा देती है।
बंदा सिंह बहादुर के संघर्ष ने सिख साम्राज्य की नींव रखी। आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह जी ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। दूसरी ओर संभाजी महाराज की कुर्बानी भी व्यर्थ नहीं गई। उनके बलिदान से मराठा साम्राज्य और भी शक्तिशाली बना, जिसने आगे चलकर दिल्ली पर अधिकार किया। बंदा सिंह बहादुर और छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ नाम नहीं है, वह वीरता, बलिदान और आत्मसम्मान के प्रतीक है। उन्होंने दिखा दिया कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना ही सच्ची वीरता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही गौरवशाली इतिहास की कहानियां लाते रहें। हर बार जब महाकुंभ मेला लगता है तो करोड़ों लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। यहाँ एक ऐसा आदित्य संगम है जो सीमाओं और विश्वासों से परे है। इस पवित्र आयोजन में एक समुदाय अपनी विशेष पहचान और श्रद्धा के साथ योगदान करता है। सिख समुदाय अपने आदित्य पहनावे, अडिग विश्वास और सेवा की भावना के साथ सिख महकम में एकता और मानवता का एक अनोखा संदेश लाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे सिख समुदाय महाकुंभ में अपनी भूमिका निभाता है। सिखों का महाकुंभ में भागीदारी एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो सिख धर्म की समावेशी और सार्वभौमिक प्रकृति को दर्शाता है। महाकुंभ एक विशाल हिंदू धार्मिक मेला है जो हर 12 साल में 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों पर आयोजित होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इस मेले में करोड़ों श्रद्धालु गंगा नदी में पवित्र स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं, जिससे वे अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ा आकर्षण देश के 13 प्रमुख अखाड़ों के साधु संत होते हैं, जिनकी वजह से ही महाकुंभ की भव्यता होती है। महाकुंभ में कुल 13 अखाड़े हैं। शिव अखाड़े शिव संप्रदाय के कुल 7 अखाड़े हैं। इनके अनुयायी भगवान शिव की पूजा करते हैं। वैष्णव अखाड़े वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं। उदासीन अखाड़े उदासीन संप्रदाय के भी 3 अखाड़े हैं। इन अखाड़ों के अनुयायी ओम की पूजा करते हैं। इनमें से आखिरी 3 अखाड़े सिख धर्म के हैं। इन अखाड़ों की स्थापना स्वयं श्री गुरु नानक देव जी के सबसे बड़े पुत्र बाबा श्री चंद जी ने की थी, इसलिए इन्हें उदासीन अखाड़ा कहा जाता है। देश के 13 मुख्य धार्मिक अखाड़ों में निर्मल व उदासीन अखाड़े सिख समुदाय के हैं। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के आचार्य गद्दी महंत दुर्गादास जी कहते हैं कि सिख समुदाय शिष्य परंपरा का निर्वहन करता है। अखाड़े की स्थापना गुरु नानक देव जी के पुत्र बाबा श्रीचंद जी ने की थी। इस अखाड़े के लोग सनत सनातन और सनत कुमार के बताए मार्ग पर चलते हैं। उदासीन अखाड़े के लोग भस्म का गोला बनाकर बाबा श्रीचंद जी की आराधना करते हैं। इस अखाड़े के लोग भक्ति व ज्ञान के प्रचार के लिए जगह जगह घूमते रहते हैं। अखाड़े के संत लोगों को बताते हैं कि सनातन धर्म अशुभ है, ये किसी के प्रभाव में आने से खंडित होने वाला नहीं है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ इस बात को प्रमाणित भी करती है। इस साल भी प्रयागराज महाकुंभ में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ मेले की दिव्यता, भव्यता को दर्शाती हुई श्री पंचायती निर्मल अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा निकाली गई। रथ बद्दी और घोड़ों पर सवार होकर अखाड़े के महामंडलेश्वर एवं साधु संतों ने रामबाग से यात्रा आरंभ की। सिखों का अखाड़ा कहे जाने वाले श्री पंचायती निर्मल अखाड़े की छावनी प्रवेश की यात्रा पवित्र श्री गुरुग्रंथ साहिब तक व धर्म ध्वजा के साथ अपने भव्य स्वरूप में निकाली गई। छावनी प्रवेश यात्रा में 5 प्यारे आकर्षण का केंद्र रहे, जिनके दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु आए। अखाड़े के साधुओं द्वारा अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन अद्वितीय था। यात्रा में महिलाओं ने गुरबानी का पाठ और शब्द कीर्तन करते हुए भागीदारी की। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ इस बात को प्रमाणित भी करती है। जब जब लोगों में भटकाव की स्थिति आई तो संतों ने संदेश दिया है कि भगवान के रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब एक हैं। इसमें सिख भी जुट रहे हैं और भक्तजन भी आ रहे हैं और सभी मिलकर यही संदेश दे रहे हैं कि हम सब। आप सभी तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं। हम भी आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको गुरुजी की यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में वाहे गुरुजी लिखें और इसे लाइक करें। क्या श्री गुरु
नानक देव जी पूर्वी अफ्रीका के युगांडा गए थे। हाँ, स्थानीय लोग और सिख दोनों इस बात पर बिना किसी संदेह के विश्वास करते हैं। जहां स्थानीय लोग मानते हैं कि कई शताब्दियों पहले एक संत बामू नानकी नामक स्थान पर आए थे, वहीं युगांडा और पूर्वी अफ्रीका के अन्य हिस्सों में रहने वाले सिख प्रवासियों का दृढ़ विश्वास है कि वह संत और कोई नहीं बल्कि श्री गुरु नानक देव जी थे। दोनों समुदाय के लोग उस संत का गहरा सम्मान करते हैं। कंपाला से 100 मील दूर स्थित एक छोटी सी बस्ती को बामू नानिका के नाम से जाना जाता है और यह दोनों के लिए एक तीर्थ स्थल बन चुका है। अफ्रीकी लोग यह मानते हैं कि वहां एक पवित्र व्यक्ति ने ध्यान किया था जो उनका नहीं था। बामू नानिका क्षेत्र खुश्क है और मीलों तक ताजे पानी का कोई सूत्र नहीं है, लेकिन जहां संत बैठे थे वहां से कुछ मीटर की दूरी पर एक ताजे पानी का झरना है जिसे भक्त अमृत के रूप में उपयोग करते हैं। जब अंग्रेज 18,955 से 1930 तक युगांडा में रेलवे नेटवर्क बनाने के लिए सिखों को लेकर आए तो वह भी इस स्थान के बारे में जान पाए। अवतार सिंह सोहलतारी जी, जिन्होंने कीनिया हॉकी टीम के लिए 4 ओलंपिक खेलों में भाग लिया है, वह कहते हैं कि गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के समय बामू नानिका में पूर्वी अफ्रीका से बड़ी संख्या में सिख आते हैं। उन्होंने यह भी कहा, दिलचस्प यह है कि अफ्रीकी लोग कहते थे कि यह संत हमारे नहीं थे, लेकिन जब वे हमारे पास आए तो उन्होंने कुछ महान आध्यात्मिक शक्तियों का प्रदर्शन किया। 1901 तक सिखों को मोबास से किसुमू और 1931 तक कंपाला तक युगांडा रेलवे बनाने के लिए 3 साल के अनुबंध पर लाया गया था। कुछ सिखों की मृत्यु हो गई जबकि कुछ ने भारत लौटने का फैसला किया, लेकिन कुछ यहीं रुक गए। इसके बाद गुजराती व्यापारी भी सिखों के साथ जुड़े, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। एनी कौरजी, जो कंपाला में रहती हैं, वह कहती हैं युगांडा और पूर्वी अफ्रीका के सिख और भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में बामू नानिका आते हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि बाबा नानक यहीं आए थे। पूर्व सिख सांसद परमजीत सिंह मारवाजी ने एक बार कहा था कि युगांडा के लोग मानते हैं कि गुरु नानक देव जी बामू नानिका गए थे, और फिर आस्था के मामले में प्रमाणों की क्या अहमियत है। अब भारत से भी बड़ी संख्या में सिख तीर्थ यात्रा के लिए बामू नानिका आते हैं और यह जानने के लिए कि क्या गुरु नानक देव जी सचमुच वहां गए थे। वहां एक गुरुद्वारा भी है। बामू नानिका तपुरा रेलवे स्टेशन से लगभग 12 मील दूर स्थित है और पहाड़ी जंगलों के बीच गुरु नानक देव जी की यात्रा की याद में एक छोटा सा गुरुद्वारा है। एनी कौर जी कहती है, इस स्थान का नाम बाबा नानक जी के नाम पर रखा गया है। बामू, जो कि बाबा मोंगो का संक्षिप्त रूप है और युगांडा के राष्ट्रीय भाषा सुहाली में मंगू का मतलब भगवान होता है। सिख विद्वान और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के कार्यकर्ता श्री जितेंद्र सिंह शंटी जी ने प्राचीन जन्म साखी का हवाला देते हुए कहा, गुरुजी ने श्रीलंका, मक्का, बगदाद, असम, ताशकंद जैसे दूर दराज स्थानों की यात्राएं की थी। इसके अलावा गुरुजी ने गुरबानी के प्रचार के लिए भारत के अधिकांश हिस्सों वर्तमान बांग्लादेश, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, दक्षिण पश्चिम चीन, अफगानिस्तान और ईरान तक यात्रा की। उन्होंने यह भी कहा कि यह बहुत संभव है कि गुरु नानक देव जी भी बाबू नानिका गए हो। तारी जी, जो अक्सर भारत में गुरुद्वारों में सेवा के लिए आते हैं, उनके अनुसार बामू नानके में नियमित रूप से जाना सभी सिखों के लिए आस्था का विषय है और यह युगांडा और केनिया के हिंदुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। वह वहां अक्सर जाते हैं और उन्हें बाबा जी की यात्रा के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उनका दृढ़ विश्वास है कि उन्होंने वहां यात्रा की थी। सतनाम श्री वाहेगुरु। आप सभी तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं। हम भी आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको गुरुजी की यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरुजी लिखें और इसे लाइक करें। अफगानिस्तान को सल्तनत का कब्रगाह कहा जाता है। आज तक कोई भी इस पर पूरी तरह से काबिज नहीं हो सका। आलम यह है कि सोवियत संघ और अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश को भी यहां से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी, लेकिन भारत में एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ था जिसने अफगान को नाको चने चब्बा दिए थे। उस महान योद्धा का नाम था हरि सिंह नलवा। अफगान के जहन में हरि सिंह नलवा के नाम का खौफ था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है
कि अफगान महिलाएं अपने रोते हुए बच्चों को चुप कराने के लिए कहती थी, चुप हो जाओ तो नलवा आ जाएगा। वह असल जिंदगी के गब्बर सिंह थे। आज जानते हैं आखिर थे कौन हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा का जन्म 1791 गुजरावाला पंजाब में खत्री परिवार में हुआ था। उस समय सिख मिलकर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ रहे थे। हरि सिंह में भी वीरता का गुण अपने परिवार से ही आ गया था। हरि सिंह के पिता गुरदयाल सिंह अफगान के खिलाफ लड़ाइयां में भाग लेते रहे थे। जब हरि सिंह नलवा 7 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। तब उनकी माता धर्म कौर हरि सिंह को लेकर अपने भाइयों के पास आ गई। वहीं हरि सिंह ने पंजाबी और फारसी भाषाएं सीखी। यहीं हरि सिंह ने घुड़सवारी, तलवारबाजी और बंदूक चलाना भी सीखा। इस तरह बचपन में ही हरि सिंह नलवा ने अपने दादा और पिता की तरह वो सभी कलाएं सीख ली जिनमें वह निपुण थे। मात्र 14 वर्ष में ही वह बन गए थे सेना के कमांडर। इसके साथ ही हरि सिंह ने सिख धर्म को पूरी तरह से अपना लिया था। 10 वर्ष की आयु में ही हरि सिंह जी ने अमृत पान कर लिया था। 1801 में महाराजा रणजीत सिंह जी पंजाब के महाराजा बन गए थे। उस समय एक दिन हरि सिंह जी की मां ने उन्हें महाराजा रणजीत सिंह जी के दरबार में एक भूमि से जुड़ा मुकदमा सुलझाने के लिए भेजा। जब महाराजा रणजीत सिंह जी को पता चला कि हरि सिंह नलवा का वार युद्ध में भाग ले चुका है तो महाराजा रणजीत सिंह जी बहुत खुश हुए। उन्होंने हरि सिंह जी को कहा कि वह युद्ध कौशल का प्रदर्शन करके दिखाएं। तब हरि सिंह जी ने महाराजा रणजीत सिंह जी के सामने अपने घुड़सवारी, तलवार बाजी करने की कौशल का प्रदर्शन किया। हरि सिंह जी की युद्ध कौशल होता को देखकर महाराजा रणजीत सिंह जी ने उन्हें अपने दरबार में खास सहायक के पद पर नियुक्त किया। लेकिन हरि सिंह जी को तो दरबार से अधिक युद्ध भूमि पसंद थी, इसलिए हरि सिंह नलवा जी को एक टुकड़ी का कमांडर बना दिया गया। एक दिन महाराजा रणजीत सिंह जी शिकार के लिए जंगल में गए और उनके साथ कुछ सैनिकों के साथ हरि सिंह नलवा जी भी थे। उसी समय एक विशाल भाग में उन पर हमला कर दिया। जब सभी लोग डर से कांप रहे थे, हरि सिंह नलवा निर्भय होकर सामने आए और भाग का सामना किया। इस खतरनाक मुकाबले में हरि सिंह ने भाग के जबड़े अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके मुंह को बीच से फाड़ डाला। उनकी इस आदित्य बहादुरी को देखकर महाराजा रणजीत सिंह जी ने कहा, तुम राजा नल जैसे वीर हो। तभी से हरि सिंह नलवा के नाम से मशहूर हो गए। दिन के बाद से उन्हें बाघ मार भी कहा जाने लगा और उन्हें 800 घुड़सवारों की एक पूरी सेना सौंप दी गई। इसके बाद हरि सिंह नलवा ने कई युद्ध अभियानों में अहम भूमिका निभाई, जैसे सियालकोट, कसूर, मुल्तान, कश्मीर, पखली, दमत, पेशावर और खैबर हिल्स में जमरोद। महाराजा रणजीत सिंह जी ने सिख साम्राज्य को काफी दूर तक फैलाया और इन सैनिक अभियानों में हरि सिंह नलवा का बहुत बड़ा योगदान था। हरि सिंह नलवा जी ने अपनी पहली लड़ाई 1807 में कसूर में लड़ी थी, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह जी कसूर को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। उन्होंने इसे कब्जे में लेने के लिए 3 बार हमला किया, लेकिन वह हर बार असफल रहे। चौथी बार महाराजा रणजीत सिंह जी ने हरि सिंह नलवा जी के साथ मिलकर कसूर पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में हरि सिंह जी ने अपनी वीरता का शानदार प्रदर्शन किया। उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर महाराजा रणजीत सिंह जी ने उन्हें एक जागीर भी भेंट की। इसके बाद 1808 में हरि सिंह नलवा ने सियालकोट की लड़ाई में अकेले ही सेना का नेतृत्व किया और सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने यह युद्ध जीत लिया। इसके बाद उन्होंने कई और महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। उस समय भारत में बहुत से लुटेरे आया करते थे और वह सभी खैबर पास के रास्ते से ही भारत में प्रवेश करते थे। हरि सिंह नलवा जी ने खैबर पास के महत्वपूर्ण स्थान जमरूद पर कब्जा करके उन लुटेरों के भारत में आने का रास्ता बंद कर दिया था। अक्टूबर 1836 में जब अमृतसर में दशहरे की खुशियां मनाई जा रही थी तो हरि सिंह जी ने अचानक जमरूद गांव में हमला किया। इस अप्रत्याशित हमले से वहां रहने वालों को संभलने का समय नहीं मिला और हरि सिंह जी ने बड़ी आसानी से जमरूद पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने वहां एक किला बनवाया ताकि उस स्थान से पंजाब
और देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। महाराजा रणजीत सिंह जी एक मात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार खैबर पास तक किया। उस समय अफगान में हरि सिंह नलवा जी का बहुत खौफ था। उनके नाम से ही अफगान सेना सिख सेना पर हमला करने से पहले कई बार सोचती थी। उनका खौफ इतना था कि रात के समय माँ बच्चों को कहती थी, सो जाओ नहीं तो नलवा आ जाएगा। लेकिन हरि सिंह नलवा का यह डर सिर्फ उन लोगों के लिए था जो जुल्म करते थे। 1837 में रणजीत सिंह जी के पोते नोनिया सिंह का विवाह हुआ और इस अवसर पर पूरे पंजाब से सिख सैनिकों को वापस बुलाया गया। ब्रिटिश कमांडर को भी इस शादी में बुलाया गया था ताकि वह अंग्रेजों को अपनी सेना की ताकत दिखा सके। इसी दौरान दोस्त मोहम्मद खान, जो खुद शादी में मौजूद था, उन्होंने अपनी सेना को जमरूद पर हमले के लिए भेज दिया। दुश्मन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए जमरूद के किले पर अचानक हमला कर दिया। दुश्मन की संख्या बहुत अधिक होने के बावजूद हरि सिंह नलवा जी ने वीरता से उनका मुकाबला किया। हालांकि इस हमले में हरि सिंह नलवा जी गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने अपनी मुट्ठी भर सैनिकों के साथ बहादुरी से लड़ाई की और वीरगति को प्राप्त हुए घायल होने की हालात में हरि सिंह जी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो यह खबर बाहर न जा पाए, क्योंकि दुश्मन की सेना में उनका बहुत खौफ था। इस कारण दुश्मन की सेना कई दिनों तक किले पर दूर से ही गोलाबारी करती रही। जब उन्हें यह खबर मिली कि हरि सिंह नलवा नहीं रहे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और लाहौर से सेना जमरूद पहुंच चुकी थी। यह देखकर अफगान सेना को पीछे हटना पड़ा और इस तरह जमरूद और पेशावर को बचा लिया गया। हरि सिंह नलवा जी का जीवन केवल एक महान योद्धा का प्रतीक नहीं, बल्कि साहस और समर्पण की मिसाल भी है। उनके संघर्षों ने यह साबित किया कि असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है, बशर्ते हौसला और ईमानदारी से काम किया जाए। उनकी वीरता की गाथाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं और यह दिखाती है कि सच्चे नायक वही होते हैं जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बिना किसी स्वार्थ के लड़ते हैं। हरि सिंह नलवा जी का नाम भी सदा भारतीय इतिहास में अमर रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कर्तव्य और साहस के लिए समर्पित की। भारत सरकार ने भी हरि सिंह नलवा जी को सम्मानित करते हुए 2013 में उनकी तस्वीर वाला एक डाक टिकट जारी किया था। हरि सिंह नलवा जी का नाम इतना भयानक था कि ऐसा कहा जाता है कि आज भी पठान जो सलवार पहनते हैं वो पहले महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला सलवार कमीज था। एक बार एक बुजुर्ग सरदार ने सख्त लहजे में कहा था, हमारे पूर्वज हरि सिंह नलवा जी ने पठानों को सलवार पहनने के लिए मजबूर कर दिया था। ये बात खुद मियां गुल औरंगजेब ने मानी थी, जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान के दामाद और बलूचिस्तान के गवर्नर रहे हैं। 1820 में जब महाराजा रणजीत सिंह जी की सेना हरि सिंह नलवा जी की अगुवाई में फ्रंटियर में घुसी तो उनके सैनिकों ने पठानों को आसानी से हरा दिया। यह वही समय था जब पठान महाराजा रणजीत सिंह जी के शासन के अधीन हो गए थे और उनके गुलाम बन गए थे। सिखों से इतने डर गए थे पठान कि वह बाजार में सिखों को देखकर तुरंत छिप जाते थे। उस वक्त ये माना जाता था कि सिख कभी 3 लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग। यह वो समय था जब पुरुष और महिलाओं के कपड़े समान हो गए। इसके बाद सिखों ने उन पठानों को मारने से परहेज करना शुरू कर दिया जो महिलाओं के कपड़े पहने हुए थे। सलवार पहनना पठानों का सिख सेना के सामने पठानों का सिख सेना के सामने समर्पण था, क्योंकि सिख कभी समर्पण करने वालों पर हमला नहीं करते थे। इस घटना का विवरण किताबों में मिलता है। हरि सिंह नलवा द चैंपियन ऑफ खालसा के पृष्ठ 274 पर इसका जिक्र किया गया है। पठान, जो दुनिया के सबसे बड़े योद्धाओं में माने जाते हैं, वह भी हरि सिंह नलवा जी के सामने झुकने पर मजबूर हो गए थे। सतनाम श्री वाहेगुरु। आप सभी तरह की वीडियोस को लाइक करते हैं। हम भी आपसे आशा करते हैं कि अगर आपको गुरुजी की यह वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरुजी लिखें और इसे लाइक करें। सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम आपको हुजूर साहिब की एक ऐसी अनोखी और रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी।
क्या आपने कभी सुना है एक कृपाण के बारे में जो अपने आप हिलने लगती है? जी हाँ, हुजूर साहिब में एक ऐसी कृपाण है जो अपने आप हिलती है। आज हम इस अद्भुत घटना के बारे में जानेंगे, तो चलिए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। गुरुद्वारा श्री हजूर साहिब जी, जो कि नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित है, सिख धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह गुरुद्वारा विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना शरीर का त्याग किया था। लेकिन इसके अलावा भी इस पवित्र स्थान से जुड़ी कई दिलचस्प और रहस्यमय बातें हैं जिनसे शायद आप परिचित नहीं होंगे। इसके अलावा हजूर साहिब का इतिहास भी बहुत रोचक है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र स्थल के बारे में कुछ तथ्य इतने अनोखे हैं कि वह सिख धर्म के प्रति हमारी समझ को और भी गहरा कर देते हैं। आइए आज हम आपको गुरुद्वारा श्री हजूर साहिब जी से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों और अनजाने तथ्यों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। गुरुद्वारा श्री हजूर साहिब जी महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में गोदावरी नदी के पास स्थित है। यह गुरुद्वारा साहिब सिखों के 5 तख्तों में से एक है और इसे सचखंड के नाम से भी जाना जाता है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने कुछ अंतिम महीने इस स्थान पर बिताए थे। महाराजा रणजीत सिंह के आदेश पर इस गुरुद्वारा साहिब का निर्माण 1832 से 1837 के बीच हुआ था। नांदेड़, जो पहले एक अनजान सा शहर था, गुरुजी से जुड़ने के बाद अमर हो गया। नांदेड़ में कुछ समय बिताने के बाद गुरुजी के साथ आए सिखों ने उनसे विनती की कि वह उन्हें पंजाब में अपने परिवार के पास जाने की अनुमति दें। गुरु साहिब ने उत्तर दिया कि उन्होंने अपना सारा खजाना आनंदपुर साहिब जी में ही छोड़ दिया है और उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। इसके बावजूद सिखों ने पुनः गुरुजी के सामने अरदास की कि वह उनकी झोलियां भरे। तब गुरुजी ने वहां से लगभग 6 किलोमीटर दूर जाकर अपने सिखों से जमीन खोदने को कहा। वहां से गुरु नानक देव जी का दबा हुआ खजाना निकला। उसी खजाने से गुरुजी ने अपनी सिख संगत को उनकी तनख्वाह दी, लेकिन कुछ सिखों ने उस खजाने को लेने से इनकार कर दिया। गुरुजी ने उन्हें कहा, तुम सब भी खजाना लेकर पंजाब अपने परिवार वालों के पास चले जाओ। तब उन सिखों ने कहा, गुरु साहिब, हमें यह खजाना नहीं चाहिए, हमें तो आपके पास रहना है, हम आपके चरणों में ही रहना चाहते हैं। गुरुजी यह सुनकर अत्यंत खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब भी तुम अरदास करोगे हम हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर रहेंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ अपना आखिरी समय बिताया। 1708 में जब गुरु साहिब इस स्थान पर आए तो उन्होंने रोज दरबार लगाना शुरू किया। धीरे धीरे दूर दूर से संगत गुरुजी के दर्शन करने आने लगी। कहा जाता है कि संगत में छोटे साहिबजादे के कातिल वजीर खान ने गुरुजी को मारने के लिए अपने 2 पठानों को भेजा था और एक दिन मौका पाकर उन्होंने गुरुजी पर खंजर से वार किया, परंतु गुरुजी ने उनमें से एक पठान को उसी समय मार डाला और दूसरे पठान को उसी समय मार डाला और दूसरे पठान को सिखों ने कत्ल कर दिया। अपना अंतिम समय समीप देखकर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसी अन्य को गुरु चुनने के बजाय सभी सिखों को आदेश दिया कि मेरे बाद आप सभी पवित्र ग्रंथ को ही गुरु माने। इस आदेश के बाद से ही पवित्र ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब जी कहा जाने लगा। गुरु जी ने के 5 पैसे और एक नारियल रखकर चंदन का तिलक लगाकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को माथा टेका, सिखों का अगला गुरु घोषित कर दिया। गुरु जी ने वहां आई संगत को कहा कि आज से गुरु ग्रंथ साहिब जी ही गुरु होंगे और हमारी ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में विराजमान होगी। गुरु गोविंद सिंह जी ने सचखंड जाने से पहले अपने सिखों से वचन दिया था कि उनके जाने के बाद उनके नाम से कोई स्थान नहीं बनवाया जाएगा। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसका वंश समाप्त हो जाएगा। यह वचन देने का उद्देश्य यह था कि गुरुजी केवल परमात्मा की महिमा करना चाहते थे, न कि अपने स्वयं के नाम को बढ़ावा देना। कहा जाता है कि गुरु गोविंद 5-15 सिंह जी के शरीर छोड़ने के कुछ सालों बाद महाराजा रणजीत सिंह जी ने पंडितों के मना करने के बावजूद नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर एक भव्य गुरुद्वारा श्री हजूर साहिब जी बनवाया। वह कहते थे कि जी गुरु ने मानवता के कल्याण के लिए
अपने आप को और अपने पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया। उनके नाम पर एक स्थान तो होना ही चाहिए, और यह कार्य करने से अगर मेरा सारा वंश समाप्त भी हो जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। श्री हजूर साहिब जी को महाराजा रणजीत सिंह जी और हैदराबाद के दीवान चंदू ने बनवाया था, परंतु गुरुजी का वचन सच साबित हुआ और महाराजा रणजीत सिंह जी की मृत्यु के बाद उनका सारा वंश धीरे धीरे समाप्त हो गया। हालांकि महाराजा रणजीत सिंह जी का वंश समाप्त हो गया, मगर उनका नाम आज भी बड़े आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। इस स्थान को श्री हजूर अजल नगर साहिब जी के नाम से भी जाना जाता है। हर साल यहाँ दुनिया भर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। अब यह जानकर आप सबको और भी हैरानी होगी कि श्री गुरु अर्जुन देव जी ने अपनी वाणी में कई साल पहले ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले समय में स्वयं परमात्मा गोविंद के रूप में अजल नगर बसाएंगे और यहाँ के लोगों की इच्छाओं को पूरा करेंगे। श्री गुरु अर्जुन देव जी की वाणी सच साबित हुई। यह गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी की सचखंड के स्थान पर ही बनाया गया है। गुरुद्वारे का आंतरिक कक्षा अंगीठा साहिब कहलाता है। यह ठीक उसी स्थान पर बनाया गया है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी का देह संस्कार किया गया था। तख्त के गर्भगृह में गुरुद्वारा पटना साहिब जी की तर्ज पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तथा श्री दशम ग्रंथ दोनों स्थापित है। गुरुजी अपने घोड़े और बाज के साथ सचखंड चले गए थे। उनके सचखंड जाने के बाद उनकी राख में से सिखों को अस्थियों की जगह एक छोटी सी कृपाण मिली थी, जो आज भी गुरुद्वारा श्री हजूर साहिब जी में रखी हुई है। हर साल एक बार गुरुजी के तखत स्थान को स्नान करवाया जाता है और गुरुजी के सारे शस्त्रों के साथ संगत को दर्शन कराए जाते हैं। यह स्नान बांधी छोड़ दिवस से एक दिन पहले होता है। शाम को इन सभी शस्त्रों को फिर से सजा दिया जाता है और यहाँ लगभग 2500 शस्त्र रखे गए हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी और उनके सिखों के हैं। यहाँ एक और हैरान कर देने वाली बात है कि इन शस्त्रों में एक करामाती कृपाण भी है। कहा जाता है कि हर रोज रात को सेवादार गुरुजी की इस करामाती कृपाण को सभी शस्त्रों के नीचे रखते हैं, लेकिन जब सुबह वह इस स्थान पर आते हैं तो यह कृपाण सारे शस्त्रों के ऊपर आ जाती है। गुरु घर में हर दिन 3 बार अरदास होती है। इसके बाद गुरुजी के शस्त्रों के दर्शन कराए जाते हैं और उनके बारे में बताया जाता है। हर सुबह 11:30 बजे यहाँ एक अलग से लंगर तैयार किया जाता है, जिसमें अरहर की दाल बनाई जाती है और पूरी संगत में बांटी जाती है। इसके पीछे भी एक हैरान कर देने वाली बात है कि जब गुरु गोविंद सिंह जी को खंजर से घायल किया गया था तो उनके घाव पर टाके आए थे और इस कारण गुरुजी को कोई भी चीज हजम नहीं होती थी। तब गुरुजी को अरहर की दाल दी जाती थी। तभी से यह परंपरा जारी है और माना जाता है कि कोई भी बीमार व्यक्ति इसे खाकर ठीक हो जाता है। इन सब दिलचस्प बातों को जानकर आप इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे के दर्शन जरूर करें। सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। आज हम एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन रहे हैं। वर्षों बाद गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी के पवित्र सरोवर की सफाई का कार्य संगत की सेवा और गुरु कृपा से संपन्न हो रहा है। ये पवित्र सरोवर, जहां लाखों श्रद्धालु स्नान कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वर्षों से अपनी निर्मलता को बनाए हुए है। राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध बंगला साहिब गुरुद्वारे में रविवार 16 मार्च को करीब 10 साल बाद सरोवर सेवा आरंभ हुई। गुरुद्वारे में स्थित पवित्र सरोवर साहिब जी की सफाई का कार्य 16 मार्च से शुरू हो गया था। कुछ दिनों से सरोवर का पानी सुखाने की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके पूरा होने के बाद 16 मार्च को सफाई के अगले चरण की शुरुआत हुई। इस सफाई अभियान में भारी संख्या में श्रद्धालु आए। सिख समुदाय के सदस्य बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। गुरु घर की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। संगत तन, मन और धन से इस सफाई अभियान में भाग ले रही है। ये केवल सफाई का कार्य नहीं, बल्कि गुरुघर की शुद्धता और सेवा भावना का प्रतीक है। इस सेवा में शामिल हर व्यक्ति को गुरुबानी की वाणी सेवा करत हुई निहाल सतगुरु वचन कमाई की अनुभूति हुई। गुरुद्वारा दरा बंगला साहिब जी में आने वाले हर श्रद्धालु को यह सेवा याद दिलाएगी कि गुरु घर में सेवा का महत्व सर्वापरि है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।